हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर कुमार मिनरवा जनरल क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले हमारा यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो डला हुआ है। आइए हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं संविधान से प्रमुख संविधान संशोधन। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे लगभग जीके जीएस के हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको याद करेंगे आज और देखेंगे कैसे इसको याद रखेंगे ताकि हमारा एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। तो पहला संविधान संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन है, पहला जो संविधान संशोधन है कब हुआ? 1951 में। तो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। उसमें क्या किया गया? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या हुआ? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। जैसे आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ उस समय मात्र 8 अनुसूची थी। तो 9वीं अनुसूची कब से जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह किससे संबंधित था? तो भूमि अधिग्रहण से। किससे संबंधित है? तो भूमि अधिग्रहण से। तो इसमें क्या होता था कि जो भी जमीन है वो सरकार वहाँ के नागरिकों से लेना चाहती थी, तो वो नागरिक क्या करते थे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस कर देते थे कि हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। इससे सरकार को कोई भी कार्य करने में असुविधा होती थी। इसीलिए सरकार ने ये 9वीं अनुसूची जोड़ा। और जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, यानी सरकार आपकी जमीन चाहेगी तो ले लेगी, भले उसके के बदले वह उचित मुआवजा देगी। लेकिन ये अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन नहीं दे सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। आपको देना पड़ेगा, उसके बदले भले ही आपको उचित मुआवजा मिलेगा। तो पहला संविधान संशोधन हो गया 1951, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत उस समय 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि 1 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी। 1 से अधिक राज्यों के लिए एक किसकी व्यवस्था हो गई? हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी। आज भी बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट हैं जो 1 से अधिक राज्यों का केस देखते हैं। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत उस समय 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया और 1 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। हो गया 31वां संविधान संशोधन 1973। इसके द्वारा क्या किया गया? लोकसभा की जो सीट थी, लोकसभा की सीट जो थी वह बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 545 कर दिया गया। लोकसभा की जो सीट थी वह बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा क्या किया गया? तो सिक्किम जो है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त दिया गया। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। इसे किस संविधान के नाम से जाना जाता है? तो मिनी संविधान। तो मिनी संविधान इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में बहुत सारा चेंजिंग किया गया। ठीक है, तो मिनी संविधान के नाम से क्या क्या चेंजिंग किया गया? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और इसे कहाँ चल रखा गया? तो भाग 4 क के अनुच्छेद 51A में रखा गया। तो मौलिक कर्तव्य को कहाँ रखा गया? तो भाग 4 क के अनुच्छेद 51A में रखा गया। उसके अलावा भी बहुत सारा चेंजिंग किया गया। जैसे कि एक जो राष्ट्रपति है वह क्या करेगा? तो जो भी दोनों सदनों से पारित होकर जो भी प्रस्ताव जाएगा
वह मानने के लिए बाध्य किया गया। राष्ट्रपति को वो मानने के लिए क्या कर दिया गया, बाध्य किया गया। लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल जो है उस समय बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 6 वर्ष किया गया। लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। बहुत सारे चेंजिंग होने के कारण ही 42वां संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है, तो मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 आया। 44वां संविधान संशोधन 1978 आया। तो जितना 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो भी काम किया गया, इसमें एक और है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में जो है वो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, कौन सा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, क्या किया गया, तो प्रस्तावना में जो है वो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष सब जोड़े गए। यह भी एग्जाम में आ जाता है, किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष सब जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष सब जोड़े गए। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लाया गया और इसमें जितना चेंजिंग हुआ था उसको लगभग उल्टा पुल्टा इसमें कर दिया गया। जैसे क्या कर दिया गया, तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि एक बार वह पुनः विचार के लिए जो भी प्रस्ताव गया है उसको लौटा सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया कि एक बार वह पुनः प्रस्ताव के लिए जो भी चीज गया है उसे लौटा सकता है। जो 6 वर्ष किया गया था, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो 6 वर्ष किया गया था उसे हटाकर फिर 5 वर्ष कर दिया गया। फिर कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह होने पर आपातकाल लगेगा। सशस्त्र विद्रोह होने पर क्या लगेगा, आपातकाल लगेगा। और आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 नहीं हटेंगे। अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो भी मौलिक अधिकार मिला है उसे लागू रहेगा वो। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रपति को एक बार पुनः प्रस्ताव को वापस भेजने की शक्ति दी गई। 6 वर्ष जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल किया गया था उसे 5 वर्ष किया गया। सशस्त्र विद्रोह होने पर आपातकाल लगेगा और अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के समय भी जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों को मिलेगा। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। चलिए अब आप देख लेते हैं 52वां संविधान संशोधन। चलिए अब देखते हैं 52वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत यहाँ 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, तो यहाँ 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो किससे संबंधित है, तो दल बदल से संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। अब 56वां संविधान संशोधन 1987, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बार बार एग्जाम में आता है। तो इसमें क्या कर दिया गया, तो गोवा को जो है 25वां राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। एग्जाम में आ जाता है गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा क्या बना, भारत का 25वां राज्य बना। चलिए अब आ जाते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत क्या कर दिया गया, मत देने का जो अधिकार था उस समय 21 वर्ष था, तो उससे घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस प्रकार वोट देने का जो अधिकार 21 वर्ष था उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है,
अब 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत क्या किया गया है, तो दिल्ली को राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब मिला, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। अब 73वां संविधान 1992-93 क्यों लिखा गया, तो 92 में यह पारित हुआ और जाके 92 में बना और 93 में जाकर यह पारित हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। उसी समय पंचायती राज को क्या मिला, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत क्या हुआ, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज का गठन किया गया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत क्या हुआ, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो नगर पालिका से संबंधित है। नगर निगम नगर पालिका जो चुनाव होता है वो 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत संविधान में जोड़ा गया और उस 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब 84वां संविधान संशोधन 2001, इसमें क्या किया गया, तो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 2026 तक यही बनी रहेगी, या फिक्स किया गया कि 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा और विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं वो जो 2026 तक यही रहेगी। इस समय जितनी भी है उतना ही रहेगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 क्या है, तो इसके यह शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित कोई भी आता है तो हम 86वां संविधान संशोधन 2002 मान लेंगे। शिक्षा से संबंधित क्या है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई तथा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता का यह दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या किया गया, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया तथा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता का यह दायित्व है कि वो अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। चलिए अब देख लेते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत क्या किया गया कि किसी भी चाहे विधानसभा हो या चाहे लोकसभा हो, जितनी सीट है उस सीट का मात्र 15% ही क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। जितनी भी सीटें हैं उस सीट का मात्र 15% ही मंत्री बनेंगे। 92वां संविधान संशोधन 2004 के तहत क्या किया गया, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 92वां संविधान संशोधन 2004 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यह 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन 2015। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत क्या किया गया, तो बांग्लादेश के कुछ जमीन को क्या कर लिया गया, जो भारत में था वो भारत में शामिल कर दिया गया और भारत का कुछ क्षेत्र जो बांग्लादेश में था उसे दे दिया गया। कह सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ क्या किया गया, तो भूमि स्थानांतरण किया गया। बांग्लादेश के साथ क्या किया गया, भूमि स्थानांतरण किया गया। बांग्लादेश के कुछ भूमि जो भारत में थे, कुछ गांव जो भारत में थे वो भारत में रखा गया और भारत के कुछ गांव जो बांग्लादेश में थे वो बांग्लादेश को दिया गया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 101वां जो है संविधान संशोधन 2016 के तहत क्या किया गया। तो 101वां संविधान संशोधन 2016 जो है वो क्या लागू किया गया, जीएसटी कानून बना और यह 2017 से प्रभावी रहा।
और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन है? तो असम है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? असम। तो संविधान संशोधन 101वां के तहत 101/2016 के तहत क्या कर दिया गया? जीएसटी लागू किया गया और यह 2017 से प्रभावी हुआ और प्रथम राज्य जीएसटी लागू करने वाला देश कौन बना? तो राज्य कौन बना? तो असम बना। अब हो गया 103वां संविधान संशोधन 2019। तो इसके तहत क्या किया गया? तो ये आरक्षण से संबंधित है। स्वर्ण जो आरक्षण है, सवर्णों में 10% EWS कोटा दिया गया। सवर्णों में क्या है? जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि आज हम संविधान संशोधन में संबंधित महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है वह देखें। यह एग्जाम के लिए भी विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें लगभग हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित होंगे।